सुनती नमन प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज के द्वितीय पाठ को आगे देखते हैं। चौथा खंड हमारा। पहले हम चौपाइयों का वाचन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। काल कवल हो यही क्षण माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध यसंकु। काल कवल हो यही क्षण माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहू, नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहू। जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहू, हो वीर व्रती तुम धीर अछोभा। गारी देतन पावहु शोभा, गारी देतन पावहु शोभा। सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आप। विद्यमान रन पायर पो, कायर कथहि प्रताप। इस तरह से हमने चौपाइयां दोहे का वाचन किया। अब हम सर्वप्रथम इस काव्यांश के कठिन शब्दों को देखते हैं। कौशिक यहां विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। कुटिल दुष्ट, कुल घालक कुल का नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, निपट निपट मीन्स पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण पूरी तरह से, निरंकुश किसी का अंकुश किसी का दबाव न मानने वाला, अबुध अज्ञानी, असंकु शंका रहित। काल कवल का अर्थ होता है काल का ग्रास बनने वाला है। खोर दोष, हटकह का अर्थ होता है रोकना, हटकह का अर्थ है रोकना। उबारा कल्याण, रोष क्रोध, प्रताप पराक्रम, सुजस अपना यश अपनी प्रशंसा, अछत और दूसरा अच्छी तरह से। और इसके बाद बरनी मीन्स कहना, पुनः का अर्थ होता है फिर दोबारा पुनः। वीर व्रती वीर व्रत का पालन करने वाले, अछोभा अर्थ होता है क्षोभ रहित। और इसके बाद है सूर का अर्थ होता है सूरवीर, शूरवीर योद्धा। समर युद्ध स्थल युद्ध का मैदान। कायर कापुरुष कायर। प्रताप पराक्रम प्रशंसा। अब हम इसका देखते हैं भावार्थ। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। श्री परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संकेत करके कहा, विश्वामित्र जी से कहा कि कौशिक हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, दुष्ट है और कुटिल कालवश काल के वशीभूत है, अपने परिवार के लिए घातक है, अपने परिवार का नाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। और उन्होंने कहा कि सूर्य वंश में उन्होंने जान लिया था, मुनि विश्वामित्र ने बता दिया था महर्षि जी ने कि यह अयोध्या नरेश श्री
राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, सूर्यवंश से संबंधित हैं, इसलिए समझ गए, इसलिए कहने लगे कि यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश, पूरी तरह से दुष्ट है, किसी का अंकुश नहीं मानता है, अज्ञानी है और शंका रहित है। काल कबल हो यह छनमाई, कुछ ही समय में यह काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकार खोर मोह नाही, मैं सबसे पुकार कर कह रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं, कोई मुझे अब दोष मत देना। तुम हटकाओ जो चाहो बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, परशुराम जी ने, कि यदि आप इसका कल्याण चाहते हो, इसकी भलाई चाहते हो, तो हमारा पराक्रम, हमारा क्रोध, हमारा बल बताकर इसको रोको, इसको समझाओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की यह बात सुनकर कहा कि हे मुनिराज, आपकी प्रशंसा आपसे अच्छा भला और कौन कर सकता है। आपन मुहतम आपन करनी, बार अनेक भांत भव बरनी। आपने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अनेकों बार कर दी, विविध बार आपने अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह से अपनी तारीफ की है। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूं, और फिर भी यदि आपको संतुष्टि नहीं है, आपको संतोष नहीं है, तो और कुछ कहो। अपने मन में क्रोध को रोककर, गुस्सा को रोककर दुख सहन मत करो। अपने हृदय में क्रोध रोककर, गुस्सा रोककर दुख सहन मत करो। अभी आपको संतुष्टि नहीं है तो आप और कुछ कह डालो, और कुछ भी कहिए। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देतन पाभु शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा, आप वीर व्रत पालन, हे मुनिराज, आप वीर व्रत का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। आपको इस तरह से अनुचित बोलना, इस तरह से बोलना, आप जैसे महान व्यक्तित्व वाले पुरुष को, महान पुरुष को इस तरह से अनुचित बोलना, इस तरह से कहना शोभा नहीं देता। आगे कहते हैं, सूर समर करनी करह, कहे न जनाब हैं आप। लक्ष्मण जी बोले कि शूरवीर युद्ध के मैदान में करते हैं, कहते नहीं हैं। विद्यमान रन पायर, कायर कथें प्रताप। कायर पुरुष ही युद्ध के मैदान में, युद्ध स्थल में शत्रु को सामने देखकर अपने पराक्रम की झूठी प्रशंसा करते हैं, अपने पराक्रम को कहते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। जबकि शूरवीर तो युद्ध स्थल में बात नहीं करते, करके दिखाते हैं। कायर ही युद्ध के मैदान में शत्रु को देखकर प्रशंसा करते हैं, पराक्रम कहते हैं, करते नहीं हैं। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरित मानस के बालकांड से उद्धृत है। चौपाइयां, दोहा है। अब इसमें अलंकार का प्रयोग देखते हैं हम। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यहां पर क वर्ण की आवृत्ति है, ल वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार यहां पर दृष्टव्य है। निपट निरंकुश में भी अनुप्रास अलंकार है, अवर्ण न वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार स्पष्ट हो रहा है। अब इसके अतिरिक्त हम यहां देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसमें एक बार पुनः देखते हैं कि इसमें अवधी भाषा है, दोहा, चौपाइयां प्रयोग की गई हैं, अर्थात चौपा, दोहे, चौपाइयां, दोहे छंद हैं। श्री रामचंद्र मानस के बालकांड से उद्धृत है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस तरह से हमने इसका, और विश्वामित्र जी के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने अपना द्वितीय, तृतीय परिच्छेद, चतुर्थ परिच्छेद समझा।
आगे बताएंगे आपको। आप सभी को स्तुति नमन, धन्यवाद।